नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कुछ हफ्तों से बच्चों, युवाओं या और भी अन्य वर्ग भी हों, उनके लिए प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक वीडियो पेश कर रही हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे ऊपर नियंत्रण भी करती हैं, हमको सही हमारा मार्गदर्शन करती हैं, सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो बहुत से अनगिनत कहानियाँ हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं और हर समस्या का निदान भी होता है। तो इस कड़ी में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी का शीर्षक है समस्या का दूसरा पहलू। तो बात एक ऐसी है कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और वो ऑफ़िस जाते थे, और ऑफ़िस से जब घर आते थे तो ऑफ़िस, अपने घर में भी एक ऑफ़िस बना रखा था और वहाँ पे भी बहुत समय तक काम करते थे। लेकिन उनका एक बच्चा था, मुश्किल से 8-10 साल का ही। वो बार बार प्रश्न पूछता था, पापा ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं। कहने का मतलब संक्षेप में है कि उनको बार बार परेशान कर रहा था अपनी बातों से, अपनी उलझन से, अपनी समस्या से, उनसे बार बार तर्क वितर्क कर रहा था। और पापा को इधर बहुत सारा ऑफिस का काम निपटाना था, तो बार बार कहते थे मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन उसका जिज्ञासु जो स्वभाव था वो बार बार फिर से उसको प्रेरित करता था प्रश्न पूछने के लिए। तो पापा ने एक युक्ति निकाली कि मैं इसको एक ऐसा काम देता हूँ जिससे ये थोड़ी देर बिजी भी रहे और मेरा काम भी ऑफिस का निपट जाए। तो क्या किया उन्होंने कि एक रजिस्टर रखा हुआ था, उसका एक पन्ना फाड़ा, उस पन्ने पे एक वर्ड मैप था और उसके 5-6 टुकड़े उन्होंने करके बच्चे को दे दिए और ये कहा कि जा कर के दूसरे कमरे में इसको हल करके आओ, और तब तक, जब तक मत आना जब तक कि इस पहेली का या ये जो टुकड़ों को तुम सही नहीं जोड़ लेते, यानी तुमको एक वर्ड मैप बनाना है। बच्चा ले गया खुशी खुशी, और वो अपने टेबल पे काम करने के लिए बैठे ही थे कि बच्चा आ गया 5 मिनट के अंदर। अरे, पापा ने कहा कि तुमने कर लिया, लाओ दिखाओ। बोले हाँ, वो तो मैंने कब का कर लिया। तो बोले, पापा ने सोचा मन में कि आज ये फिर से जो की है कुछ तरकीब ऐसी लगा रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर से परेशानी मेरे ऊपर लेके आ रहा है, या उसका जिज्ञासु स्वभाव, वो कुछ प्रश्न फिर करेगा मुझसे। लेकिन देखा तो मैप तो पूरा का पूरा बना हुआ था। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने अपने बच्चे से, बेटे से पूछा कि ये तुमने मिनटों में कैसे हल कर लिया, ये तो बहुत समय का काम था, बड़े बड़े इसको हल नहीं कर पाते। तो बच्चा बोला भोलेपन से, बहुत मायूसी से बोला कि इसमें क्या बड़ा काम है पापा, ये तो बहुत सरल काम है। मेरे इस पन्ने के पीछे एक कार्टून बना हुआ था, बस मैंने पीछे के कार्टून को जोड़ दिया, आगे अपने आप ही वर्ड मैप बन गया। बच्चे की इस बात से वो अचंभित तो थे ही, पर उन्होंने सोचा कि ये मेरे को क्यों नहीं ध्यान आता, या बाकी जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं उनको ये ध्यान क्यों नहीं आता, और समस्या पे समस्या ही इकट्ठा होती जाती हैं, और इसने तो चुटकी बजाते ही हल कर दिया। तो मित्रों, या मेरा कहानी सुनने के लिए जो श्रोता हैं, उनसे यही निवेदन है कि समस्याएं तो आती जाती हैं, हर के जीवन में आती हैं, लेकिन कभी कभी हम समस्या का एक ही पहलू देखते हैं और उसका आंकलन करने लगते हैं, और उसी समस्या को लेकर के हम परेशान होते हैं। हम अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं कि अब तो समस्या नहीं होगी। लेकिन सीख यही है कि आप सभी समस्या को आने दीजिए, लेकिन उसका हर पहलू और देख करके उसका आंकलन करिए। तो इस आंकलन में ज़रूर आपका जो समस्या का हल है, समाधान है, वो ज़रूर निकलेगा और आप खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़रूर आप समस्या को वैसे नहीं रहने दीजिए, ना ही बीच में समस्या के समाधान को छोड़िए तोड़िए, बल्कि आप हर पहलू से उसका आंकलन करेंगे तो आपको हर मुसीबत छोटी लगेगी, सरल लगेगी। तो आपको कैसी ये कहानी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।